नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और पिछली क्लास की अगर हम लोग बात करें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आज आगे उसके आगे की प्रश्नों को हम लोग कंटिन्यू करने वाले। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन, लॉर्ड ब्राइस, पॉल जेनेट या फिर सीलेट। क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, लॉर्ड ब्राइस का कथन है। अब्राहम लिंकन का तो आप जानते हो, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही अब जो है प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है। तो ये सबसे अच्छी डिफिनेशन मानी जाती है जो कि अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दी गई है, जो कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, ठीक है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। तो ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी विकल्प आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी? अब देखो, ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में 9-10 की क्लास से जो है ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है और एनसीईआरटी की किताबों को आपको पढ़ना है क्योंकि प्रश्न वहां से बनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। तो लंदन की आबादी जो है बढ़कर के कितनी? 40 लाख हो गई थी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी विकल्प कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब से लागू हुई है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब से लागू हुई है, 1850, 1885, 1860 या फिर 1870? तो आंसर कर दोगे आप 1870 से, ठीक है। हम लोग के यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे अपने प्यारे भारत में, अगर हम लोग बात करें कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई है, अगर अपने प्यारे भारत में पूछ लिया जाए कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई है, तो आप आंसर करोगे क्या? आप आंसर करोगे 2001 से, ठीक है। 2001 से भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई है। और अगर आपसे पूछ ले शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट कब से लागू हुआ है? आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो आप क्या कहोगे? तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। और सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 में आया, ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर या फिर बहरीन? तो क्या आंसर करोगे? तो पहला विश्व बाजार के रूप में जो शहर उभर करके आया वो हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। कहाँ का है? तो मिस्र का एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मिस्र का एक शहर है अलेक्जेंड्रिया और यहीं से क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया अगर हम लोग बात करेंगे तो मिस्र में बेबीलोन नामक स्थान है, वहीं पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैजनी का संबंध किससे? बताइएगा। तो मैजनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हिटेरिया से या फिर डाइट से। मैजनी का संबंध याद रखिएगा, मैजनी जो है ये इटली के एकीकरण के लिए काम कर रहा था, ठीक है। किसके लिए? तो इटली के एकीकरण के लिए काम कर रहा था। कौन? मैजनी काम कर रहा था, ठीक है, इटली के एकीकरण के लिए काम कर रहा था। और इसने यंग इटली नामक एक संगठन भी बनाया था, ठीक है। मैजनी ने क्या किया था? तो यंग इटली नामक एक संगठन भी बनाया था। और क्योंकि ये कोयले की फैक्ट्री में काम करता था तो वहीं से इसने अपने संगठन की निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था, इसलिए इसे कार्बोनरी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या बी करोगे, कार्बोनरी कहोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। काउंट कैवूर को विक्टर एमोनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे काउंट कैवूर की बात करेंगे को विक्टर एमोनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी, प्रधानमंत्री के पद पर। और कैवूर जो है, जो ये कैवूर है, तो इस कैवूर का भी बड़ा योगदान है इटली के एकीकरण में। याद रखेंगे, 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है।
तीन लोगों का नाम आपको इटली के एकीकरण में याद रखना है, ठीक है। किसका किसका याद रखना है? एक तो आपको कायवोर का याद रखना है, दूसरा आपको किसका नाम याद रखना है? दूसरा आपको मैजनी का नाम याद रखना है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है गैरीबॉल्डी। तो तीन नाम ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है जो इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। कायवोर, मैजनी और गैरीबॉल्डी, ये तीन नाम आप महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपके सामने है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताइएगा, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या फिर जून 1917? क्या आंसर करोगे? बोल्शेविक क्रांति कब हो रही है? तो क्या आंसर कर देंगे? तो बोल्शेविक क्रांति जो है ये नवंबर 1917 में हो रही है। और इस क्रांति का अगर आपसे जनक पूछा जाए कि पिता कौन है इस क्रांति का, तो आप आंसर करोगे लेनिन है। कौन है? तो लेनिन है, याद रखेंगे लेनिन। 1917 में बोल्शेविक क्रांति ये कहाँ पर हो रही है? तो ये रूस में हो रही है, आपको याद होना चाहिए। रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति 1917, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, याद रखेंगे, ठीक है। तो कब हो रही है? नवंबर 1917 में हो रही है। ऑप्शन संख्या बी विकल्प आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लाल सेना का गठन किसने किया था? बताओ भैया, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, स्टालिन हो जाएगा, ट्रॉट्स्की हो जाएगा या फिर केरेंस्की हो जाएगा? तो क्या आंसर करोगे? तो लाल सेना का जो गठन है ये ट्रॉट्स्की ने किया था, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है ये दास कैपिटल इनकी पुस्तक का नाम है, समाजवाद के जनक माने जाते हैं। स्टालिन अगर हम लोग बात करें तो स्टालिन जो है ये रूस से संबंधित है, और रूस में इन्होंने क्या किया था? तो रूस में इन्होंने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, जहां से भारत ने क्या किया? भारत ने भी यहीं से नकल किया। पंचवर्षीय योजना की नकल भारत ने कहां से की है? रूस से की है। और रूस में पंचवर्षीय योजना को किसने? स्टालिन ने लागू किया था। तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर? बताओ। प्राचीन विष्णु अंकोर वाट का जो मंदिर है तो कहां पर है? तो वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या फिर कंबोडिया? क्या हो जाएगा? बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन विष्णु अंकोर वाट मंदिर ये आपको कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नाम पेन है, ठीक है। क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियन है, ठीक है। तो देश और उनकी राजधानियां भी आपको याद होना चाहिए, आपसे प्रश्न बन जाता है। तो जो महत्वपूर्ण देश है उनकी राजधानियां जो है वो आपको याद होना चाहिए। लाओस की राजधानी क्या हो जाएगा? तो वियंतियन हो जाएगा, ठीक है। और वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगा? हनोई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई। लाओस की राजधानी वियंतियन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी नामपेन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्राचीन विष्णु मंदिर जो है वो आपको कंबोडिया की राजधानी नामपेन में देखने को मिलेगा, अंकोर वाट मंदिर, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मेन कैम्प किसकी रचना है? बताइएगा क्या हो जाएगा? मेन कैम्प किसकी रचना है? मुसोलिनी की, हिटलर की, हिंडनबर्ग की या फिर स्ट्रॉसमैन की? मेन कैम्प किसकी रचना है? तो याद रखेंगे ये हिटलर की पुस्तक है, हिटलर की आत्मकथा इसने जर्मन भाषा में लिखी थी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये जर्मन भाषा में अपनी आत्मकथा मीन कैम्प लिखी थी, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरा संघर्ष, याद रखेंगे। क्या होता है? तो मीन कैम्प हिटलर की जर्मन भाषा में आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरा संघर्ष, याद रखेंगे। और हिटलर का संबंध किससे? तो नाजी पार्टी से है। कौन सी? तो नाजी दल से, नाजी पार्टी से हिटलर का संबंध है, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, चांसलर था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी? बताइएगा क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, देखो ये है क्या? तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, एकदम लास्ट जो आपका कॉर्नर वाला जो क्षेत्र है, ये है उत्तर आशा अंतरीप। तो इसकी खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है वास्को डिगामा ने। आपको पता है कि वास्को डिगामा इधर ही से क्या होता है, इसी तरीके से चक्कर लगाते हुए, फिर इस तरीके से चक्कर लगाते हुए कहाँ? भारत पहुंचा था। भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो आप आंसर क्या कर दोगे? वास्को डिगामा कर दोगे, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका की खोज कब हुई है? बताइएगा। तो अमेरिका की खोज आपको पता है, स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कोलंबस, ठीक है। स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कोलंबस। और इसने क्या किया है? इसने 1492 में क्या किया? अमेरिका की खोज की। हालांकि ये खोज करने के लिए निकला था भारत की, ठीक है, ये भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन क्या हो जाएगा?
समुद्री तूफानों की वजह से रास्ता भटक जाएगा और ये क्या कर देगा, तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज, याद रखेंगे, अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, वेस्ट इंडीज की खोज कर देता है 1492 में, 1492 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? अच्छा, कुस्तुनतुनिया की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जो कुस्तुनतुनिया जो हम लोग देख रहे हैं, कुस्तुनतुनिया देख रहे हैं, तो वर्तमान में ये कौन सा शहर है? तो वर्तमान में ये तुर्की का इस्तांबुल शहर है। ठीक है, कौन सा? तुर्की का इस्तांबुल। ठीक है, तुर्की में एक शहर है इस्तांबुल, और इसी को प्राचीन काल में कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते थे। और इस पर क्या हो जाएगा, इस पर 1453 में अरबों ने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1453 में क्या हो जाएगा, तो अरबों ने अधिकार कर लिया। तो पतन कब होगा? तो 1453 में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखो, अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिका की अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका की क्रांति कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 1776 में, 1776 में अमेरिका की क्रांति हो रही है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाते हैं कब? 4 जुलाई को। ठीक है, कब मनाते हैं? तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 4 जुलाई को। अमेरिका की क्रांति कब हो रही है? 1776 में हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो याद रखेंगे, कौन हो जाएंगे? तो वो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं, और ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिए थे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हो रही है? तो फ्रांस की क्रांति, अच्छा एक और प्रश्न बन जाता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 16 था। ठीक है, कौन था? तो फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16 था। और फ्रांस की क्रांति कब हो रही है? 1789 में हो रही है। याद रखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हो रही है? 1789 में हो रही है। और फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? सॉरी, फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन है? तो आप आंसर करोगे लुई 16 है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? बताइएगा। इंग्लैंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो प्रिंटिंग जो कला थी तो उसको पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? हैमिल्टन था, कैक्सटन था, एडिसन था, या फिर स्मिथ था? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, कैक्सटन कर दोगे। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में अगर आपसे पूछ ले, यही प्रश्न अगर आपसे भारत में पूछ ले कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस को पहुंचाने का काम किसने किया था? तो आप कहोगे पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आएंगे? तो पुर्तगाली लोग लेकर के आते हैं भारत में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई वह महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बताइएगा। मार्टिन लूथर किंग कहेंगे, या फिर महात्मा गांधी कहेंगे, पैगंबर मोहम्मद कहेंगे, या फिर रूसो कहेंगे? तो कौन कहेंगे? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो आप डी आंसर कर दोगे, रूसो कर दोगे। रूसो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? तो सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये रूसो की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में रूसो ने कहा था कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। तो ये बात रूसो ने कहां पर कही थी? तो अपनी इसी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता में कही थी। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां पर हुई? सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे प्रिंटिंग की शुरुआत कहां पर हुई, तो आप कहोगे कहां पर? चाइना में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कागज का आविष्कार कहां पर हुआ, तो वो भी आप कहोगे चाइना में। कागज का आविष्कार कहां पर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कागज का आविष्कार कहां पर हुआ, प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुई, तो याद रखिएगा कहां पर? चाइना में हुई है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाल कौन व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे। पुर्तगालियों के बाद कौन आएगा? तो डच आएंगे। डचों के बाद कौन आएंगे? तो अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों के बाद कौन आएंगे? तो फ्रांसीसी आएंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? तो उसके बाद फ्रांसीसी आएंगे। याद रखिएगा, तो यही क्या होगा? यही क्रम होगा। तो सबसे पहले कौन? तो पुर्तगाली लोग आ रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे नरोत्तम सिहानुक
कहाँ के शासक थे बताइएगा, तो क्या हो जाएगा वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या फिर कंबोडिया। आप सोचोगे ये ऐसे प्रश्नों को देख करके सोचोगे ये प्रश्न कहाँ से, कहीं से नहीं है मेरे भाई, ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से, आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को आप पढ़ोगे तो आपको प्रश्न मिलेंगे। तो बताइएगा नरोत्तम सिहानुक की बात करेंगे कहाँ के, तो ये कंबोडिया के राजा, और कंबोडिया में ही आपको क्या हो जाएगा, तो प्राचीन विष्णु अंकोर वाट मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। बैलिस्टल का पतन कब हुआ बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बैलिस्टल का अगर हम लोग बात करेंगे तो बैलिस्टल का पतन कब हो रहा है, तो 14 जुलाई 1789, फ्रांस की क्रांति हो रही है। और इसी क्रांति के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे, जिसे आप कहते हो बास्तील, है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग बास्तील का दुर्ग कहते हैं। जहां पर बास्तील के दुर्ग में क्या होता था, तो बास्तील के दुर्ग में असल में कैदियों को बंद किया जाता था। ठीक है, क्या होता है, कैदियों को बंद किया जाता था। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या हो रहा है, जब क्रांति होती है तो जो क्रांति करने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो बास्तील के दुर्ग पर जाएंगे, अटैक करेंगे, और वहां से जितने क्रांतिकारियों को कैद किया गया था, बंदी बना करके रखा गया था, उनको मुक्त कराएंगे। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इस दुर्ग को तहस नहस कर दिया जाएगा, इसका पतन कर दिया जाएगा, ताकि आगे से किसी भी व्यक्ति को, क्रांतिकारी को यहाँ पर बंदी न बनाया जा सके। ठीक है, तो ये जो है दुर्ग समाप्त हो जाएगा। तो 14 जुलाई 1789 याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो आपको पता है पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर के क्या हो रहा है, 1918 तक चलने का काम हो रहा है, 1914 से 1918 तक। ठीक है, पहला विश्व युद्ध चलेगा। सेकेंड वर्ल्ड वार अगर आपसे पूछ ले, सेकेंड वर्ल्ड वार अगर आपसे पूछ ले, तो सेकेंड वर्ल्ड वार आप क्या कहोगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक, 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलने का काम होगा। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां पर गिराया गया, तो अगर हम लोग बात करेंगे, पहला जो परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया जाएगा। किसके द्वारा गिराया जाएगा, तो अमेरिका के द्वारा गिराया जाएगा। और इस परमाणु बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय नाम था। ठीक है, क्या नाम था, तो लिटिल बॉय नामक परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर गिराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा। और दूसरा जो परमाणु बम है, जो सेकेंड वाला जो दूसरा जो परमाणु बम गिराया जाएगा वो 9 अगस्त 1945 को गिराया जाएगा। कहां पर, तो नागासाकी पर। ठीक है, कहां पर, तो नागासाकी पर। ध्यान रखिएगा, जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया, 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। और यहाँ जो परमाणु बम गिराया जा रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फैटमैन। ठीक है, क्या नाम है, तो उसका नाम है फैटमैन, नाम याद रखेंगे। अमेरिका ने गिराया था। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया। क्या आंसर कर दोगे, ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था, तो हिटलर का जन्म हुआ था। आगे चल करके जर्मनी का क्या होगा, चांसलर तानाशाह बनेगा। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है बताइएगा। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, चीजों को ग्लोबलाइज किया जा रहा है, तो वो किस विचारधारा पर आधारित है। साम्यवाद, अराजकतावाद, समाजवाद, उदारवाद। क्या आंसर करोगे, उदारवाद। ठीक है, जब आप लिबरल रहोगे तभी चीजों को क्या करोगे, तभी चीजों के विस्तार की बात करोगे, चीजों के वैश्वीकरण की बात करोगे, उदारवादी विचारधारा होगी तभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है बताओ। फिदेल कास्त्रो, तो जापान होगा, क्यूबा होगा, रूस होगा, या फिर भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिदेल कास्त्रो की बात करेंगे तो इनका संबंध कहाँ से, तो क्यूबा से। और क्यूबा के संदर्भ में एक बात और याद रखेंगे कि जो क्यूबा है इसको क्या करते हैं, इसको विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको, क्यूबा को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, फिदेल कास्त्रो का संबंध किससे है, क्यूबा से। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। मार्शल टीटो किस देश के नेता हैं बताओ मेरे भैया। मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया, क्यूबा, अमेरिका, वियतनाम। क्या हो जाएगा, तो मार्शल टीटो जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये यूगोस्लाविया देश के नेता हैं। और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या हो जाएगा, ये गुट निरपेक्ष सम्मेलन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन में ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन में मार्शल टीटो हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। ठीक है, बाकी लोग जो हैं वो शामिल होते हैं नॉन अलायंस जो है मूवमेंट में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यूगोस्लाविया ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के, यूगोस्लाविया के, सोवियत संघ के, या फिर जर्मनी के। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति हैं, क्या आंसर करिएगा, अमेरिका, यूगोस्लाविया, सोवियत संघ, या फिर जर्मनी।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के, ब्रेजनेव कहाँ के, तो सोवियत संघ। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो कहाँ पर होगा, तो बेलग्रेड में होगा। कब होगा, तो 1961 में होगा। और बेलग्रेड किसकी राजधानी है, तो सर्बिया की राजधानी है। बेलग्रेड किसकी राजधानी है, तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। और यहीं पर क्या हो रहा है, 1961 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होगा, जिसमें भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो बेलग्रेड ऑप्शन संख्या चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी। सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने की, तो क्या आंसर करोगे, तो मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएंगे, लेनिन होंगे, स्टालिन होंगे, पुतिन होंगे। कौन हो जाएंगे, तो आप आंसर कर दोगे मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, बताइएगा। सोवियत संघ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूएसएसआर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, यूएसएसआर की बात करते हैं, सोवियत रूस की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं। तो इनका उत्तराधिकारी कौन है, तो रूस। ठीक है, बाद में सोवियत संघ का विभाजन होगा और क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का विभाजन हो जाएगा और इसके सबसे बड़े भाग के रूप में, सबसे बड़े हिस्से के रूप में, सबसे बड़े देश के रूप में आप किसको देखोगे, तो उत्तराधिकारी आप देखोगे रूस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, सोवियत संघ का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो किस वर्ष हुआ था, तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन या विभाजन 1991 में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बराक ओबामा किस दल से संबंधित है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बराक ओबामा की अगर हम लोग बात करें तो ये अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। याद रखिएगा, लगातार 2 बार क्या हो रहे हैं, लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन, बराक ओबामा। अभी वर्तमान में अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ट्रंप है। और ये भी दूसरे कार्यकाल के लिए, सेकेंड टाइम के लिए क्या हुए हैं, सेकेंड टाइम के लिए ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। और अभी ट्रंप की बात करें तो ये भी सेकेंड टाइम के लिए क्या हो रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। बराक ओबामा कौन सी पार्टी से, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। ठीक है, कौन सी, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, तो क्या हो जाएगा, तो यूएई की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो कब स्थापना हो रही है, तो 1994 में हो रही है यूरोपियन संघ की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगर वही आपसे क्या कर ले, G20 पूछ ले तो G20 के लिए आप याद रखेंगे 1999 में याद रखेंगे। 1999 में क्या हो रहा है, G20 की स्थापना हो रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भावना किस क्रांति का नारा था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना, तो ये फ्रांस की क्रांति 1789 का स्लोगन था, याद रखिएगा। और यहीं से क्या किया गया है, भारत ने भी इनको स्वीकार किया। आपसे पूछा जाता है कि भारत ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना को कहाँ से लिया है, तो आप कहते हो फ्रांस से लिया है। क्यों, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का स्लोगन यही था। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रही है उसका स्लोगन यही था कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य स्वतंत्र होता है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों से बंधा होता। तभी आज ही के सेशन में तो बताया था आप लोगों को, है ना, कि रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्या नाम है, रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सामाजिक समझौता। रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौता है। और इसी पुस्तक में रूसो ने कहा था कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों से, जंजीरों से बंधा होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। लास्की किस देश के राजनीतिक चिंतक है, बताइएगा। तो लास्की की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, फ्रांस क्या हो जाएगा, तो लास्की जो है वो इंग्लैंड के राजनीतिक चिंतन है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ रहा है। मतलब मेरे पड़ोसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं बगल में केक बैठ करके खाऊं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है लास्की ने कही है। किसने, लास्की ने ये बात कही है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा था न्याय शक्तिशाली का हित है, बताइएगा। क्या कहा, तो किसने कहा है कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित है। TH ग्रीन, प्लेटो, अरस्तु या फिर थ्रेसीमेकस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। थ्रेसीमेकस ने कहा है कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का
हित है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, राजनीति शास्त्र का जनक किसे मानते हैं? तो प्लेटो को, सुकरात को, हॉब्स को या फिर अरस्तु को। तो किसको मानते हैं? तो राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को मानते हैं। और अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? तो अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? तो पॉलिटिक्स आप आंसर कर दोगे। पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक का नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग ठीक है, अगर हम लोग प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? तो रिपब्लिक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? रिपब्लिक। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्लेटो की पुस्तक है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉब्स की पुस्तक की बात करेंगे तो हॉब्स की पुस्तक का नाम लेवियाथन है। ये सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो किताबों के नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पर पाया जाता है? बताइएगा। अगर हम लोग अपने यहाँ भारत में बात करेंगे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक देश है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष नहीं है। भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष नहीं, वो अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। किसको? स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा है बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? बताइएगा। बड़े देशों में जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पर प्रजातंत्र की सफलता जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो सकती है। ये बात किसने कही है? ब्राइस ने, लास्की ने, लिंकन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप आंसर कर दोगे ब्राइस ने की है। ठीक है, किसने? ब्राइस ने कहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा है दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? फाइनर, लॉक, बेंटले या फिर रूसो। क्या हो जाएगा? तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अज्ञात साम्राज्य है। ये किसने कहा? ये फाइनर ने कहा है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनका कोई कंफर्म नहीं होता है कि वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। दबाव समूह जो है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो अज्ञात साम्राज्य है, कब कहाँ किसके साथ मिल जाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, अमेरिका का जो संविधान है ये क्या है? तो ये पहला, ठीक है, क्या है? दुनिया का पहला लिखित संविधान वाला देश है अमेरिका। क्या हो जाएगा? तो अमेरिका दुनिया का पहला लिखित संविधान वाला देश है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड क्या हो जाएगा? ये दुनिया का पहला क्या है? अलिखित संविधान वाला देश है। ठीक है, क्या है? इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित है। दुनिया का पहला अलिखित संविधान वाला देश है इंग्लैंड। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो सबसे पहले आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगी। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन संख्या डी। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आज के सेशन में हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक, चलो तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।